अब हम प्रॉब्लम नंबर 11 देखते हैं। तो मैं सीधे सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ। तो देखिए इस प्रॉब्लम में ये हमें क्या कह रहा है। ए फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी 8 पॉइस, विस्कोसिटी आपको पॉइस में दिया है, 10 से आप डिवाइड कर दीजिए, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 1.2 दिया हुआ है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको डेंसिटी निकल के आ जाएगी। इज फ्लोइंग थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर 100 mm। डायमीटर ऑफ द पाइप आपको दिया है, इसका आधा कर दीजिए। तो डायमीटर आपको में दिया था, हमने मीटर में लिख दिया, आधा करेंगे तो रेडियस भी आपको मिल जाएगा। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द पाइप वॉल आपको दिया है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू दिया है 210 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, प्रेशर ग्रेडियंट निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला टाउ जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी अपॉन डेल एक्स आर बाई टू। ये टाउ जीरो आपको दिया है, डेल पी अपॉन डेल एक्स हमें निकालना है, रेडियस हम जानते हैं, रेडियस कितना है 0.05 मीटर। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल पी अपॉन डेल एक्स, दैट इज -8400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन टू। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है, माइनस ऑफ 1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर होता है। तो म्यू की वैल्यू हमको दिया हुआ दैट इज 0.8, ये दिया हुआ है। हमने डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पे। आर रेडियस हम जानते हैं दैट इज 0.05। ठीक, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब हमें रेनॉल्ड नंबर निकालना है। रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू एवरेज वेलोसिटी इंटू डी। कभी कभी यहाँ पे यू बार की जगह हम वी बी, कैपिटल वी बी से भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये वी क्या होता है, दैट इज आवर एवरेज वेलोसिटी होता है, इंटू डी अपॉन म्यू। तो देखिए डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया था, 1000 से मल्टीप्लाई करके हमने डेंसिटी निकाल ली। आपने एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया, इट इज़ आवर एवरेज वेलोसिटी। डायमीटर हमको दिया है दैट इज 0.1, म्यू से हमने डिवाइड कर दिया तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर। अब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम आ रही है, मतलब ये जो फ्लो रहेगा आपका कैसा रहेगा, लेमिनार फ्लो ही आपका रहेगा। फिर हम देखते हैं अगला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 12। तो देखिए इस प्रॉब्लम में ये क्या कह रहा है, ए फ्लूइड ऑफ डेंसिटी आपको दिया है 1200 kg पर मीटर क्यूब, विस्कोसिटी आपको दिया है 0.5 वाइज 10 से डिवाइड कर दिया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आ गया। इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर मिनट। तो क्यू देखिए मीटर क्यूब पर मिनट में दिया है, 60 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, तो देखिए मीटर क्यूब पर सेकंड में आपका क्यू निकल के आ जाएगा। इन ए सर्कुलर पाइप जिसका क्रॉस सेक्शन आपको दिया है, एरिया आपको दिया है 1 मीटर स्क्वायर। इज द फ्लो लेमिनार और टर्बुलेंट, हमको पता करना है फ्लो आपका लेमिनार है या टर्बुलेंट है, तो हम रेनॉल्ड नंबर निकाल लेंगे। रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से कम आएगा तो क्या रहेगा आपका, लेमिनार रहेगा, और 2000 से ज़्यादा आएगा तो क्या कंसिडर करेंगे, दैट इज़ आवर टर्बुलेंट है। वैसे वो ट्रांजिशन स्टेज में रहता है, लेकिन इसने दो ही ऑप्शन दिया, लेमिनार है या टर्बुलेंट है। तो 2000 से कम आएगा तो लेमिनार और ज़्यादा आएगा तो हम उसको सीधे टर्बुलेंट बोलेंगे। कैन यू प्रिडिक्ट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप, ये भी हमको निकालना है। तो देखिए रेनॉल्ड नंबर रो वी डी अपॉन म्यू, वी आपका क्या हो गया, दैट इज आवर एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी दिया नहीं है आपको, आपको क्यू दिया है और ए दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, v इक्वल टू यू बार दैट इज एवरेज, ये दोनों एवरेज वेलोसिटी आपके, इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए। क्यू को मैंने देखिए, क्यू आपका कितना है 5 डिवाइडेड बाई 60 है, एरिया कितना है 1 है, तो इससे क्या आ जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे v की जगह एवरेज वेलोसिटी मैंने कितना लिख दिया 5 डिवाइडेड बाई 60। ये तो आपका डायमीटर है, तो डायमीटर आपको दिया नहीं है, आपको तो एरिया दिया है। एरिया कितना होता है π/4 डी स्क्वायर होता है, तो 1 इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर कर देंगे तो आपका डायमीटर निकल के आ जाएगा। तो आपको डायमीटर नहीं दिया था, एरिया दिया था, तो हमने क्या करा, एरिया इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर कर दिया तो डायमीटर आपको मिल गया। और म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दिया, यहाँ पे हम पुट कर देंगे म्यू की वैल्यू, तो आपका रेनॉल्ड नंबर मिल जाएगा। चूंकि इसने दो ही ऑप्शन दिए, ये रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से ज़्यादा आ रही है, इसलिए हम इसको टर्बुलेंट कंसिडर करेंगे। अब मैक्सिमम वेलोसिटी हमको निकालना है। हम जानते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू 2 टाइम्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम निकाल लिए हैं, दैट इज 5/60 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे पुट कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13।
तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या क्या निकालना है? द मास फ्लो रेट निकालना है केजी पर मिनट में, द शेयर स्ट्रेस एट द पाइप वॉल निकालना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस निकालना है, द रेनॉल्ड नंबर ऑफ द फ्लो हमें निकालना है, द पावर रिक्वायर पर 50 मीटर लेंथ ऑफ द पाइप निकालना है टू मेंटेन द फ्लो। तो देखिए यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे, जो जो जानकारी दी है उसको लिख लेंगे। ए लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 1 पॉइस, दैट इज 1/10 कर दिया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आ गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, आपको डेंसिटी मिल गई। इस पंप थ्रू ए 30 mm डायमीटर पाइप, डायमीटर ऑफ द पाइप दिया 30 mm, इसको मीटर में ले लिया हमने। तो एरिया निकल जाएगा आपका, एरिया कैसे निकलेगा, π/4 d स्क्वायर कर देंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप आ गया। इफ द प्रेशर ड्रॉप पर मीटर लेंथ ऑफ द पाइप आपको दिया हुआ है, पर मीटर लेंथ ऑफ द पाइप पे प्रेशर ड्रॉप कितना है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए P1 माइनस P2 बाई एल की वैल्यू आपको इतना मिल गई है, एल कितना है, 1 है। अब देखिए हमें निकालना द मास फ्लो रेट इन केजी पर मिनट निकालना है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास फ्लो रेट की बात कर रहा है, टाइम से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, m/t हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम बाई टाइम t हो गया, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम t क्या हो जाएगा, दैट इज q हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या आ गया, मास फ्लो रेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए वी लिख दिया। अब देखिए मास फ्लो रेट में आपको डेंसिटी तो पता है, हमको एरिया भी पता है, हमें एवरेज वेलोसिटी यू बार नहीं पता है, हमें ये वाली वैल्यू पता है, चेंज इन प्रेशर की वैल्यू पता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं P1 माइनस P2 इक्वल टू 32 म्यू यू बार एल अपॉन डी स्क्वायर, ये एल को मैंने नीचे ले आया, यहाँ पे ले आया यहाँ से। तो देखिए P1 माइनस P2 बाई एल की वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20 इंटू 10⁻3। अब 32 म्यू इज गिवन इन द प्रॉब्लम, म्यू आपको कितना है, 0.1 दिया हुआ है। यू बार हमको निकालना है, यू बार निकालना है, डी डायमीटर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ यू बार। अब ये यू बार की वैल्यू हमको पता चल गई, अब यू बार की वैल्यू देखिए यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, मास फ्लो रेट निकल के आ जाएगा। आपका निकलेगा किसमें, केजी पर सेकंड में निकलेगा। इसको हमको केजी पर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी पर मीटर में आपका मास फ्लो रेट निकल के आ जाएगा। सेकंड हमें क्या निकालना है, हमें शेयर स्ट्रेस निकालना है एट द वॉल। हम जानते हैं τ0 इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स r/2। तो देखिए डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आर रेडियस भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको डायमीटर दिया था, इसका आधा कर दिया तो रेडियस आ गया। तो आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ गया जो कि वॉल पे मिलता है। रेनॉल्ड नंबर रो वी डी अपॉन म्यू, ये डेंसिटी हो गया, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया, ये डायमीटर हो गया, ये म्यू हो गया, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1518.7 आपकी आ जाएगी। मतलब फ्लो आपका कैसा है, लेमिनार है, क्योंकि ये 2000 से कम आ रही है। पावर रिक्वायर्ड निकालना है, हम जानते हैं पावर रिक्वायर्ड पर मीटर का क्या फॉर्मूला है, ρg/Q/hf। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले HF की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए HF निकालना है तो आइदर आप क्या करिए, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय ρg कर दीजिए, तब भी आपका HF आ जाएगा। या HF निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, HF इक्वल टू 32 म्यू यू बार एल अपॉन ρg डी स्क्वायर, इससे भी HF आ जाएगा। दोनों से HF की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमको HF यहाँ पे पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए पावर रिक्वायर पर मीटर लेंथ इक्वल टू ρg/Q/hf, रो इज द डेंसिटी 900, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, q की वैल्यू देखिए हमको निकालना पड़ेगा। q इज इक्वल टू a इंटू एवरेज वेलोसिटी होता है, हम एवरेज वेलोसिटी निकाल चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी कितनी आई थी आपकी, 5.625 मीटर पर सेकंड आई थी। तो एरिया में एवरेज वेलोसिटी का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्यू की वैल्यू मिल गई। तो ये क्यू की वैल्यू देखिए यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है। एच एफ आपने दो तरीके से निकालना सीखा, ये एच एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो यू विल गेट द पावर रिक्वायर पर मीटर, आपको इतने वाट आपका आ जाएगा। ये तो पर मीटर लेंथ आया आपका पावर रिक्वायर्ड, ठीक। हमें तो 50 मीटर ऑफ लेंथ में निकालना, तो इसमें 50 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर 50 मीटर लेंथ पावर रिक्वायर्ड विल बी दिस मच।
3974.5 वाट आपका आ जाएगा। तो ये सलूशन आप आराम से वीडियो को रोक के देखिएगा, यहाँ पे सारी चीज़ का कैलकुलेशन करके और वैल्यू निकाल के बताया गया है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 14 देखते हैं। इसमें बोल रहा है इन ए पाइप ऑफ 300 mm डायमीटर, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, डायमीटर मीटर में आ गया। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज फाउंड टू बी 2 मीटर पर सेकेंड, ये मैक्सिमम वेलोसिटी दिया है। इफ़ द फ्लो इन द पाइप इज लेमिनार फ्लो है आपका, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, रेडियस एट विच यू बार ऑकर, ये एवरेज वेलोसिटी आपको कहाँ पे मिलेगी, वो रेडियस निकालना है। वेलोसिटी एट 50 mm फ्रॉम द वॉल भी आपको निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, तो मैक्सिमम वेलोसिटी 2 दिया है, 2 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज वेलोसिटी आपका निकल गया। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी आपको 1 मीटर पर सेकंड मिल रही है, ये आपकी पाइप में आपको कहाँ पे मिलेगी ये हमको निकालना है। तो देखिए ये आपकी पाइप है, आपने वेलोसिटी प्रोफाइल देखा था, आपकी जो वेलोसिटी प्रोफाइल थी वो आपकी इस तरीके से थी। आपको देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी आपको सेंटर में मिल रही थी, ठीक है। फिर यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। अभी ये जो एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड आई है, ये वेलोसिटी आपको कहाँ पे मिलेगी, ये दूरी हमको निकालना है, ये आर। हमें 1 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी वो कहाँ पे मिलेगी वो निकालना है। तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना रहता है तो ये वाला फार्मूला है हमका, जिसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं। तो देखिए u इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला फार्मूला देखिए हमने u मैक्स के टर्म में भी पढ़ा है, u इक्वल टू यू मैक्स 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में भी हमने पढ़ा है। तो देखिए इस प्रॉब्लम में यू मैक्स हमको दिया हुआ है, हमें ये आर निकालना है, स्मॉल आर की वैल्यू हमको निकालना है, कैपिटल आर हमको दिया हुआ है, डायमीटर दिया, इसका आधा कर देंगे तो ये कैपिटल आर आपका निकल जाएगा। तो देखिए हम इस वाले को सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर, मतलब आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे आपको वेलोसिटी कितनी मिलेगी, 1 मीटर पर सेकंड आपको मिलेगी। अगला हमको निकालना है वेलोसिटी एट 50 mm फ्रॉम द वॉल। देखिए इस वाले क्वेश्चन में वॉल से दूरी हमको दिया है 50 mm, लेकिन ये जो आर रहता है ये तो सेंटर से रहता है, यहाँ से दूरी कितना दिया है, दैट इज़ 50 mm हमको दिया है, ठीक है। लेकिन हम आर कहाँ से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं, हमको ये पूरा दिया हुआ है, ये इसके रेडियस के जितना है, रेडियस इसका कितना है 150 mm है, ठीक। तो हमको वेलोसिटी कहाँ निकालना है, 50 mm फ्रॉम द वॉल निकालना है। तो हमको आर की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 150 माइनस 50 कर देंगे तो आर कितना लेंगे, दैट इज़ 100। तो ये देखिए 100 लिया मैंने, ये आपको किस में दिया है, mm में है, हम इसको मीटर में पुट कर देंगे। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, u इक्वल टू यू मैक्स 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर। यू मैक्स यहाँ पे पुट कर देंगे, स्मॉल आर आप समझ गए सेंटर से लेना आपको, और आर कैपिटल आर आपको दिया है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ यू। मतलब 50 mm फ्रॉम द वॉल पे वेलोसिटी आपको कितनी आएगी, इतनी आएगी। वो बोलेगा 50 mm फ्रॉम द वॉल, लेकिन आपको डिस्टेंस कहाँ से लेना है, सेंटर से लेना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 15 देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, तो इस प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 0.15 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया है 0.9, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, डेंसिटी मिल गई। फ्लोइंग थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर 30 mm, मीटर में पुट कर दिया, एंड द लेंथ ऑफ 3 मीटर, लेंथ आपको दिया है 3 मीटर, एट 1/10 ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर विच रेनॉल्ड नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए आपको क्या बोल रहा है, एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी आपको दिया है, उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो क्या है, 1/10 ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी है, मतलब एवरेज वेलोसिटी की वो बात कर रहा है। जब हम फ्लो होता है पाइप में तो हम कौन सी वेलोसिटी की बात करते हैं, दैट इज़ आवर एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 1/10 इंटू क्रिटिकल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, कहाँ पे, जब रेनॉल्ड नंबर कितना है 2450। तो देखिए आपको क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए वो बोल रहा है। तो देखिए हम जानते हैं रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू, इससे जो v निकल के आएगा ये आपका क्रिटिकल वेलोसिटी निकल के आएगा, क्योंकि इस रेनॉल्ड नंबर पे वेलोसिटी आपको दिया है।
ये रेनॉल्ड नंबर पे वेलोसिटी हमको निकालना है। तो इस रेनॉल्ड नंबर पे जो वेलोसिटी निकलेगी वो आपकी कौन सी वेलोसिटी रहेगी? क्रिटिकल वेलोसिटी आपकी रहेगी। तो देखिए ये वाला रेनॉल्ड नंबर मैंने यूज़ करा, डेंसिटी हमको 900 दिया है, क्रिटिकल वेलोसिटी इस रेनॉल्ड नंबर पे हम निकाल लेंगे। डायमीटर ऑफ द पाइप आपको दिया है, म्यू की वैल्यू आपको दिया है, तो देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी आपकी निकल गई, वो इस रेनॉल्ड नंबर पे निकली है। ठीक, हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 1/10 इंटू क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सेकंड हमें क्या निकालना है? हेड रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो। हेड कितना रिक्वायर होगा? तो हम जानते हैं एच एफ इक्वल टू 32 म्यू यू बार एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए सारी वैल्यू दिया है, म्यू की वैल्यू दिया है, एवरेज वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं, लेंथ ऑफ द पाइप इज गिवन दैट इज 3 मीटर दिया है, डेंसिटी आप जानते हैं 900, जी आप जानते हैं 9.81, डायमीटर ऑफ द पाइप इज गिवन इन द प्रॉब्लम दैट इज 0.03। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच एफ की वैल्यू आपको मिल जाएगी। थैंक यू।